Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to 8th class subject English lesson first. Again listen. Class 8th subject English lesson first. The best Christmas present in the world. Before you read, पढ़ने से पहले there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. There are some dates, कुछ dates हैं, periods of time हैं in the history of the world, इस दुनिया के इतिहास में, that are so significant, जो इतनी महत्वपूर्ण है, that everyone knows, जिन्हें हर व्यक्ति जानता है, and remembers them, और उन्हें याद करता है. The story you will read mention one such date and event. जो स्टोरी आप पढ़ेंगे उसमें वर्णन है ऐसी डेट का और इवेंट का. ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. एक युद्ध का वर्णन है ब्रिटिश और जर्मन के बीच में 1914 को. कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज. क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये वॉर कौन सा था. डू यू नो विच इवेंट्स द डेट बिलो रेफर टू. क्या आप जानते हैं कि इस डेट को क्या हुआ. व्हाट हैपेंड 4th जुलाई 1776. व्हाट हैपेंड ऑन 4th जुलाई 1776. अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. अमेरिका की आज़ादी की घोषणा हुई थी इस दिन 4 जुलाई 1776 को. व्हाट हैपेंड ऑन 17 दिसंबर 1903. व्हाट हैपेंड 17 दिसंबर 1903 को क्या हुआ था. विलबुर एंड ऑरिविल फ्राइट मेड द फर्स्ट फ्लाइट रिमेनिंग इन द एयर फॉर 12 सेकेंड एंड कवरिंग 120 फीट. बिलबुर और ऑरिविल ब्राइट ने पहली उड़ान भरी थी और वो हवा में 12 सेकेंड्स तक रहे थे और उन्होंने 120 फीट ऊंचाई पर वो उड़े थे. व्हाट हैपेंड ऑन 6 अगस्त 1945. 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था. हिरोशिमा डे. एन एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन जापान ऑन दिस डे. एक एटॉमिक बम गिराया गया हिरोशिमा पर जापान में इस दिन. व्हाट हैपेंड ऑन 30 जनवरी 1948. 1948 को क्या हुआ. 30 जनवरी 1948 को एसेसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी का कत्ल हुआ था. एसेसिनेशन मतलब कत्ल. व्हाट हैपेंड ऑन 12th अप्रैल 1961. व्हाट हैपेंड ऑन 12th अप्रैल 1961 को क्या हुआ था. यूरी ए गागरिन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ. यूरी ए गागरिन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड ऑन 20 जुलाई 1969 को क्या हुआ था. नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन द मून. नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति बने जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा. द आंसर आर ऑन पेज 23. इन सभी के आंसर कि 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ, 17 दिसंबर 1903 को क्या हुआ, 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ, 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ, 12 अप्रैल 1961 को क्या हुआ, 20 जुलाई 1969 को क्या हुआ. इनके आंसर आपको पेज नंबर 23 पर मिल जाएंगे. अब आते हैं अपन पार्ट फर्स्ट. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. मैंने इसे देखा, मैंने इसे पाया जंक शॉप में, कबाड़ की दुकान में, इन ए ब्रिडपोर्ट में, ए रोल टॉप डेस्क को, एक ऊपरी सिरे के घूमने वाले डेस्क को जिसका ऊपरी सिरा घूमता है. द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी. उस आदमी ने मुझे बताया कि ये 19वीं शताब्दी की है. एंड ओक यानी बलूत के पेट से बनी हुई है. आई हैड वांटेड वन. मुझे एक की आवश्यकता थी. बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. लेकिन वे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, महंगी थी. दिस
वन वाज इन बैड कंडीशन, ये बहुत ही बैड कंडीशन में थी, बहुत ही बेकार स्थिति में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, इसका जो ऊपरी सिरा था वो कई टुकड़ों में टूटा हुआ था। वन लेग क्लम्जली मेंडेड, इसकी एक टांग की बड़े भद्दे तरीके से मरम्मत की गई थी। क्लम्जली यानी भद्दे तरीके से, मेंडेड मरम्मत की गई थी। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और खरोंच के स्क्रैच के निशान थे एक तरफ। इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और इसमें बहुत कम पैसे में ये आ रही थी। इट वाज गोइंग, इसको बेचा जा रहा था, गोइंग फॉर बेचा जा रहा था वेरी लिटिल मनी, बहुत कम पैसे में। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसको रीस्टोर कर सकता हूँ, मरम्मत कर सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क, यह एक खतरा होगा, एक चैलेंज, एक चेतावनी होगी। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसको तो लेना था। आई पेड द मैन एंड ब्राउट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गार्बेज, मैंने उस आदमी को पैसा दिया एंड ब्राउट इट बैक, और इसे ले आया टू माई वर्क रूम, मेरे वर्क कार्यशाला में, एट द बैक ऑफ द गार्बेज, गार्बेज के पिछवाड़े। आई बिगेन टू वर्क ऑन इट, मैंने इस पर काम किया। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की संध्या से पूर्व मैंने इस पर काम किया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने इसके रोल जो टॉप था ऊपर जो घूमने वाला था उसको पूरी तरह हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और मैंने इसकी दराज को खींच के बाहर निकाला। द बेनियर, बेनियर का मतलब होता है थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक ऑफ डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ द चीप वुड। वेनियर का मतलब होता है सनमाइका। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और इसकी जो सनमाइका थी वो हर जगह से उखड़ गई थी। इट लुक्ड लाइक ए वाटर डैमेज टू मी, और ये मुझे ऐसे लग रही थी कि वाटर ने इसको डैमेज कर दिया। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस टास्क, चूँकि दोनों ने, आग ने और पानी ने, इस पर बुरी तरीके से असर डाला था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, और जो लास्ट ड्रॉर थी वो मतलब जंग खाई हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, और मैंने पूरी कोशिश की इसे बड़ी आसानी से बाहर निकालने की। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और अंत में मैंने ज़बरदस्त ताकत लगाई। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, और मैंने इसमें जोर से अपनी फिस्ट यानी मुक्का मारा। एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ ए सीक्रेट डोर, तभी एक ये अचानक खुल गई, और इसके नीचे मैंने एक सीक्रेट ड्रॉर, एक दराज के अंदर भी दराज, एक सीक्रेट ड्रॉर इसके अंदर देखा। देयर वॉज समथिंग इन देयर, वहाँ कुछ रखा हुआ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैं वहाँ पहुँचा और मैंने इसको बाहर निकाल लिया, इस स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स को। सैलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, और वहाँ पे सेलो टैप से चिपका हुआ था टॉप पर। इट वाज पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर का था, एक पेपर लगा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और एक शेकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था। शेकी हैंड राइटिंग यानी हाथ कांपते हुए, कपकपी मारते हुए। जिम्स लास्ट लेटर, जिम्स का अंतिम पत्र, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, और यह जिम का लास्ट लेटर था जो मिला था 25 जनवरी 1915 को। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, 1915। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, टू बी बरीड, इसे दफनाया जाए मेरे साथ। व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए तो इसे मेरे साथ ही दफनाया दिया जाए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. मैं जानता था कि इस बॉक्स को खोलना मेरे लिए गलत है। But curiosity got the better of my scruples, लेकिन मेरी जिज्ञासा मेरी नैतिकता के स्क्रफल्स यानी नैतिकता के ऊपर हावी हो गई। It usually does, जैसा कि सामान्यतः होता है। Inside the box there was an envelope, उस बॉक्स के अंदर भी एक एनवलप था, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, उसका एड्रेस था मिसेज जिम मैकपियर्सन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडपोर्ट, डॉरसेट, इसका एड्रेस लिखा हुआ था।
आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने लेटर को बाहर निकाला और इसको खोला. इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914. और इस पे पेंसिल से लिखा हुआ था, इस पे डेट 26 दिसंबर 1914 इसकी डेट लिखी हुई थी. कॉम्प्रिहेंशन चेक. व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप? व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप? लेखक ने उस जंक शॉप में लेखक को क्या मिला? ए रोल्ड टॉप डेस्क. ए रोल्ड टॉप डेस्क. व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर? लेखक का नाम क्या था? माइकल मोरपुर्गो. What did he find in a secret drawer? What did he find in a secret drawer? Who do you think had put it there? What did he find in a secret drawer? उस secret drawer में उसने क्या पाया? He found a small tin box को पाया. दोबारा देखिए. What did the author find in a junk shop? लेखक ने उस कबाड़ की दुकान में लेखक को क्या मिला? ए रोल टॉप डेस्क, एक घूमने वाले टॉप की डेस्क मेज वो लेकर आया. व्हाट डिड यू फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉर? सीक्रेट ड्रॉर में उसको क्या मिला? उस गुप्त दराज में. ही फाउंड ए स्मॉल टिन बॉक्स, उसे एक स्मॉल टिन बॉक्स मिला. हु डू यू थिंक हैड पुट इट देयर? आप किसे मानते हैं कि इसे किसने रखा होगा? मिसेस मैकपियर्सन हैड पुट इट हर हस्बैंड्स लास्ट लेटर देयर. श्रीमती मैकपियर्सन ने अपने पति जिम का अंतिम लेटर को वहां रखा था. पार्ट सेकंड. डियर रेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड. मैं बहुत ही हैप्पी मुद्रा में इसको लिख रहा हूँ. बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ मेरे साथ हुई है. दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ. वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग. कल यस्टरडे मॉर्निंग हम सभी खड़े हुए थे हमारे ट्रेंचेज में, हमारे मतलब सैनिकों के छुपने की स्थिति. खाई में हम छुपे हुए थे, खड़े हुए थे. क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह. इट वॉज ए क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, यह सूखा और शांत था. एज ब्यूटीफुल मॉर्निंग एज आई एवर सीन, और इतनी सुंदर सुबह मैंने पहले कभी, जैसे बहुत अच्छी सुंदर सुबह थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी. एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, यह ठंडी और कोहरे युक्त थी. एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और ये क्रिसमस की मॉर्निंग थी. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट. मैं आपको आई शुड लाइक टू बी एबल, मैं आपको कहना पसंद करूँगा टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, जैसा हमने इसको शुरू किया. वर द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई ये, आई एम अशेम्ड टू से, मुझे कहते हुए शर्मिंदगी होती है. इज़ दैट फ्रिट्स, ये फ्रिट्स था. बिगैन इट, जो उसने इसको शुरू किया. फर्स्ट फ्रिट्स होते हैं जर्मन सैनिकों को बोलते हैं फ्रिट्स. फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट. फर्स्ट किसी व्यक्ति ने देखा एक सफ़ेद झंडा लहराते हुए खाइयों में से दूसरी दिशा से. देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस. तभी वे जोर जोर से बोल रहे थे नो मैंस लैंड. दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड. नो मैंस लैंड यानी सरहद के पार. वे पुकार रहे थे, कह रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जैसे हमको सरप्राइज मिला. सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से कुछ चिल्लाए वापस. सेम टू यू, आपको भी हैप्पी क्रिसमस. फ्रिट्स यानी जर्मन सैनिकों, आपको भी हैप्पी क्रिसमस. सेम टू यू. आई थॉट दैट वुड बी दैट, आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा यही होगा. वी ऑल डिड, हम सब ने किया. बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग. बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप, लेकिन तभी अचानक वन ऑफ देम, उनमें से एक, वाज अप देयर इन हिज ग्रे आइज, में ग्रेट कोट में था. एंड वेविंग, हिला रहा था, ए वाइट फ्लैग, एक सफ़ेद झंडा. डोंट शूट लेट्स, ए छोकरे गोली मत चलाना. समवन शाउटेड, कोई व्यक्ति चिल्लाया. एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली नहीं चलाई. देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स अप, तभी दूसरा जर्मन सैनिक आया. ऑन द पैरापेट,
मुंडेर पर, एंड अनोदर, फिर दूसरा आया, कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिरों को नीचे कर लो। आई टोल्ड द मैन, मैंने मेरे आदमियों से कहा, इट इज़ ए ट्रिक, ये हो सकता है ये ट्रिक हो, बट इट वाजंट, लेकिन ये ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बोटल अबव हिज हेड, उनमें से एक जर्मन से हिला रहा था एक बोतल को अपने सिर पर। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, यह क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स है, एक विशेष प्रकार की जर्मन ड्रिंक, शराब। वी हैव सॉसेज, हमारे पास भुना हुआ मांस भी है। वी मीट यू, हम आपसे मिलते हैं। यस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस, उस समय वहाँ पर उनमें से काफ़ी दर्जनों हमारी तरफ आने लगे। अक्रॉस नो मैंस लैंड, सरहद के पार, एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उनके पास कोई राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट ऑफ, लिटिल प्राइवेट मॉरिस पहला व्यक्ति था आने वाला। कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और तब उन्हें वहाँ कोई नहीं रोका गया। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मुझे वहाँ उन्हें रोक देना चाहिए था उस समय। आई सपोज, मैं जैसा मानता हूँ, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, मैंने उनको आते हुए देखा। ग्रे कोट्स पहने हुए थे, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडिल, मध्य में मिल गए। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका भाग था। इन द मिडिल ऑफ द वार, युद्ध के बीच में। वी वर मेकिंग पीस, हम शांति कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, आप कल्पना नहीं कर सकते, डियरेस्ट कॉनी, माई फीलिंग एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ फिट्स ऑफिसर में मैंने देखा। हु अप्रोच, जो पहुंचा मेरे पास, हैंड आउट स्ट्रेच, हाथ फैलाकर। हैंड्स वॉल्फ, ही सैड, उसने कहा, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, गर्मजोशी से मेरा हाथ पकड़ते हैं। होल्डिंग इट, आई एम फ्रॉम डुसेल्डफोर्ड, मैं डुसेल्डॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द आर्केस्ट्रा, मैं आर्केस्ट्रा यानी संगीत की पार्टियों में सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस कैप्टन, हैप्पी क्रिसमस कैप्टन जिम मैकपियर्सन, कैप्टन जिम मैकपियर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं डॉर्सेट्स में एक स्कूल टीचर था इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। ओह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया। आई नो दिस पैलेस, आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज, हमने हमारे रम राशन को शेयर किया और एक्सलेंट सॉसेज यानी भुने हुए मांस को भी शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, हमने बातें की। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह परफेक्ट इंग्लिश में बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन ये उसके बावजूद था, उसने पहले कभी डॉर्सेट में कदम नहीं रखा। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, नेवर एवर इवन बीन टू इंग्लैंड, न कभी इंग्लैंड इससे पहले आया। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने जो कुछ भी वह इंग्लैंड के बारे में जानता था उसने स्कूल में सीखा। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की पुस्तकों को पढ़कर सीखा। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उनके फेमस जो राइटर थे वो थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उनकी प्रिय पुस्तक थी। सो आउट देयर इन नो वंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथसेवा एंड ग्रेविल, ऑफ एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, वहाँ कोई सरहद नहीं थी। वी टॉक्ड ऑन बाथसेवा एंड ग्रेविल, ऑक एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, इन पर हमने बातें की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसकी एक पत्नी और एक बेटा है। बोर्न जस्ट 6 months ago, जो 6 महीने पहले पैदा हुआ है। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी, तभी एज आई लुकड अबाउट मी, मेरे पे देखा, एंड देयर वर हडल्स ऑफ खाकी, खाकी के हडल्स थे। एंड ग्रे एवरीवेयर, हर जगह। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, हर जगह नो मैंस लैंड, हर सरहद पर। स्मोकिंग, लाफिंग एंड टॉकिंग एंड ड्रिंकिंग, ईटिंग, हम सब ये कर रहे थे। हम साथ में स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे, ईटिंग कर रहे थे।
Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. Connie, Hans Wolf and I shared, मैंने शेयर किया what was left of your wonderful Christmas cake. Connie, he thought the marzipan was the best he had ever tasted. उसने सोचा जो मार्जिपियन होता है केक के ऊपर की परत को उसे बहुत अच्छी लगती है. आई एग्रीड, मैं सहमत हो गया. वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, के बारे में सहमत हो गए. एंड ही वॉज माई एनिमी, और वह मेरा दुश्मन था. देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट, इस जैसी क्रिसमस पार्टी पहले कभी नहीं हुई. कौनी, देन समवन आई डोंट नो हु, तभी मैंने देखा कि कोई व्यक्ति आए, मैं नहीं जानता कि कौन. ब्राउट आउट ए फुटबॉल, एक फुटबॉल लाया. ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन ए फाइल्स, इस फाइल्स में ग्रेट कोट को डंप किया गया. टू मैक गोल पोट्स बनाने के लिए, गोल बनाने के लिए. एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज, और ये टॉमी था फ्रिज के खिलाफ. आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड पर, सरहद पर. हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हमने बहुत ही खुश थे. चीयर्ड किया. क्लैपिंग आवर हैंड्स, ताली बजाई. एंड स्टेमिंग आवर फीट, हमारे पैरों को मारा. टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, अपने आप को बाहर निकालने के लिए ठंड से. देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, तब मैंने देखा उस क्षण को जब हमारी सांसें मिल रही थी हवा में. वी साई टू एंड स्माइल्ड, हमने देखा और मुस्कुराए. जिम मैकफियरसन, ही सेड आफ्टर ए व्हाइल, कुछ थोड़ी देर के बाद उसने कहा, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार, हम चाहते हैं कि यह जो युद्ध है इसको कैसे रोका जाए. ए फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता है. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, ना कोई बच्चे अनाथ होते हैं. नो वाइफ्स बिकम विडोज, ना कोई पत्नियां विधवा होती है. आई वुड प्रेफर क्रिकेट, मैं क्रिकेट को पसंद करूँगा. आई टोल्ड हिम दैन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉबेबली, तो टॉमीज ने जीतने का उन्हें पूरा विश्वास था. वी लाफ्ड एट दैट, हम इस पर हंसे. एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और साथ साथ गेम देखा. सैड टू से, कहते हुए उदास. सैड टू से, कहते हुए उदास होना. कॉनी फिट्स बॉन, फिट्स जीत गए. कॉनी फिट्स जीत गए. 2 goals to 1, एक के बदले 2 गोल किए. बट हैंस वॉल्फ जेनरसली सैड, लेकिन हैंस वॉल्फ ने कहा, आवर गोल वाज वाइडर दैन देयर्स, हमारा गोल ज़्यादा बड़ा था बजाय उनके. सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, इसलिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है, न्यायोचित नहीं है. द टाइम केम, वह समय आया. एंड ऑल टू सून, और जल्दी ही. व्हेन द गेम वॉज फिनिश, जब गेम समाप्त हो गया. द स्नैप एंड द रम एंड द सॉसेज, वो जर्मन शराब, रम और भुना हुआ मांस, हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, ख़त्म भी हो गए. एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और हम जान गए सब कुछ ख़त्म हो गया. आई विस्ड हैंस वेल, मैंने विदाई दी. एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, वे जल्दी अपनी फैमिली से मिलेगा. दैट द फाइटिंग वुड एंड, और लड़ाई ख़त्म होगी. एंड कुड ऑल गो होम, और हम सभी घर जा सकेंगे. आई थिंक दैट इट वॉज एवरी सोल्जर वांट्स, मैं चाहता था कि ये हर सिपाही की इच्छा थी. ऑन बोथ साइड, हैंस वॉल्फ साइड, हैंस वॉल्फ ने कहा, टेक केयर, ध्यान रखना. जिम मैकफियरसन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, ना तो मैं भूल सकता हूँ इस क्षण को, ना तुम भूल सकते हो. ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, उसने मुझे सल्यूट किया और धीरे से निकल गया. अनविलिंगली, अनिच्छा से. आई फेल्ट, जो मैंने महसूस की थी. ही टर्न्ड टू वेब just once and then became one of the 100 grey-coated men drifting back towards their trenches. He turned, वह मुड़ा, to wave, हिलाते हुए, just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards, चले गए वापस, their trenches, अपनी खाइयों की तरफ चले गए, अपने छुपने के स्थान पर चले गए. That night, back in our dugouts में, हमारे छुपने के स्थान पर, we heard them singing a carol, एक समूह गीत गाते हुए सुना. एंड सिंगिंग क्वाइट ब्यूटीफुली, और भी सुंदर तरीके से गा रहे थे. इट वॉज स्टिलनेस एंड साइलेंट नाइट, यह जो गीत था वो स्टिलनेस या साइलेंट नाइट था. आवर वॉइस गैव देम ए राउजिंग कोर्स ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड, हमारे वॉइस ने भी उनका साथ दिया और वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच गाया.
वी एक्सचेंज कैरोल्स, हमने समूह गीत को एक्सचेंज किया, अदला बदली की। फॉर ए व्हाइल, एक क्षण के लिए। देन वी ऑल फेल साइलेंट, हम सभी साइलेंट हो गए। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस, हमने शांति से हमको अपना समय गुजारना। एंड गुडविल, अच्छी भावना से। ए टाइम आई विल ट्रेजर, एक ऐसा समय जो मैं संजो के रखूँगा। एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जीवित रहूँगा। डियरेस्ट कॉनी, मेरी प्रिय पत्नी कॉनी, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग, ये युद्ध कुछ नहीं होगा। बट इट स्टैंड एंड टेरिबल मेमोरी, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक मेमोरी होगी, याददाश्त होगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, मैं जानता हूँ जो कुछ इस दिन घटित हुआ। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, हम में से दोनों ही आर्मी शांति चाहती थी। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इसका भी विश्वास है। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। कॉम्प्रिहेंशन चेक, हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन, यह पत्र किसने हु हैड लेटर टू हुम एंड व्हेन, यह पत्र किसने और किसे लिखा और कब लिखा। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा। हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन, द लेटर वॉज रिटन बाई जिम मैकफियरसन, यह पत्र जेम मैकफियरसन ने लिखा था। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी कॉनी को। ऑन क्रिसमस, क्रिसमस के दिन। फ्रॉम द बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान से। वाई वॉज द लेटर रिटन, पत्र क्यों लिखा गया। व्हाट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, वह आश्चर्यजनक चीज क्या घटित हुई। द लेटर वॉज रिटन टू टेल कॉनी दैट बोथ द जर्मन्स एंड ब्रिटिश सोल्जर, ये जो लेटर लिखा गया ये बताने के लिए कॉनी को कि दोनों ही जर्मन और ब्रिटिश जो सिपाही थे सेलिब्रेटेड क्रिसमस, उन्होंने सेलिब्रेट किया क्रिसमस को टुगेदर, साथ साथ। एट द वार साइड, युद्ध के मैदान में। इट वॉज वंडरफुल एज द एनिमीज बिकेम फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी बात थी कि दुश्मन दोस्त बन गए थे। फॉर ए व्हाइल, एक क्षण के लिए। इन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकफियरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? क्या काम करते थे हैंस वॉल्फ और जिम मैकफियरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर, जब ये सिपाही नहीं थे तो वो क्या काम करते थे। हैंस वॉल्फ प्लेड ए सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, हैंस वॉल्फ तो सेलो बजाता था ऑर्केस्ट्रा में। एंड जिम मैकफियरसन वाज ए स्कूल टीचर था व्हेन दे वर नॉट सोल्जर, जब ये सिपाही नहीं थे। हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, क्या हैंस वॉल्फ कभी डॉर्सेट आया था। वाई डिड ही से ही न्यू इट, उसने ऐसा क्यों कहा कि वह इसे जानता है। नो, हैंस वॉल्फ हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, डॉर्सेट में कभी नहीं आया था। ही न्यू अबाउट इट फ्रॉम द स्कूल स्टडीज़ एंड बुक्स, वह इसे जानता था स्कूल स्टडीज़ और बुक्स से, इसको वह जानता था। क्वेश्चन नंबर 14, डू यू थिंक जिम मैकफियरसन कैम बैक फ्रॉम द वॉर, क्या आप सोचते हैं कि जिम मैकफियरसन वापस आ गया था युद्ध से। हाउ डू यू नो दिस, आप इसे कैसे जानते हैं। डू यू थिंक जिम मैकफियरसन कैम फ्रॉम द वार, युद्ध से आ गया था। हाउ डू यू नो दिस, आप इसे कैसे जानते हैं। जिम मैकफियरसन डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द वार, युद्ध से नहीं लौटा था। वी नो दिस, हम इसे जानते हैं। बिकॉज ऑन द टिन बॉक्स, क्योंकि टिन बॉक्स पर इट वॉज रिटर्न लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर, जिम्स के अंतिम शब्द लेटर रिसीव्ड इन 25 जनवरी 1915, यह है इट वॉज रिटन जिम्स लास्ट लेटर था, जो उस पर लिखा हुआ था, जो मिला था 25 जनवरी 1915 को। पार्ट थर्ड, आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप, मैंने घड़ी किया उस पत्र की पुनः और इसको मैंने बड़ी सावधानी पूर्वक इस लिफाफे में रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं रात भर जागता रहा। बाई मॉर्निंग आई न्यू व्हाट हैड टू डू, सुबह तक मैं जान गया कि मुझे क्या करना है। आई ड्रॉव इन टू द ब्रॉडपोर्ट, मैं ब्रॉडपोर्ट की तरफ गया गाड़ी चलाकर। जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, कुछ मील दूर। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीच वॉच, मैंने एक लड़के से कहा कि कहाँ कॉपर बीच कहाँ है,
हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग वट ए वर्न आउट शेल। ये कुछ नहीं था एक बल्कि जला हुआ एक वहाँ झोंपड़ी थी। द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्ड अप, ये सब जले हुए थे। आई नॉक एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने पड़ोस के मकान पर खटखटाया। एंड आस्क इफ एनी वन न्यू द वेयर अबाउट फ्रॉम मिसेस मैकपियर्सन, मैंने पूछा वेयर अबाउट पते के बारे में, मिसेस मैकपियर्सन के बारे में। ओ यस सैड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ने कहा, वो अपने स्लीपर पहने हुए थे तो उसने कहा हाँ यस यस। ही न्यू हर वेल, वे उसे अच्छी तरह जानते हैं। ए लवली ओल्ड लेडी, एक प्यारी ओल्ड लेडी। ही टोल्ड मी ए बिट मडल हेडेड वट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी वाजंट शी, एक मिडिल हेडेड वाली वृद्ध महिला वाजंट सी। ए 101 ईयर्स ओल्ड, 101 साल की महिला श्रीमती मैकपियर्सन। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब इसमें घर में आग लगी तो वो घर पे ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई व्यक्ति नहीं जानता था कि आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन हो सकता है ये कैंडल्स की वजह से लगी हो। शी यूज कैंडल्स रादर दैन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वे इलेक्ट्रिसिटी के स्थान पर कैंडल्स का यूज करते थे। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वे हमेशा सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा महंगी है। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, और लेकिन फायरमैन समय पे आ गए। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, अब नर्सिंग होम में। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे बताया, वर्लिंगटन हाउस में ऑन द डॉर्चेस्टर रोड पर, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, टाउन के दूसरी तरफ। कॉम्प्रिहेंशन चेक, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, लेखक ब्रिडपोर्ट पर क्यों गया। वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, लेखक ब्रिडपोर्ट पर क्यों गया। Why did the author go to Bridport? The author went to Bridport, लेखक ब्रिडपोर्ट पर गया था। To give the letter to Connie, उस कॉनी को, मिसेस मैकपियर्सन को वह लेटर देने के लिए वह ब्रिडपोर्ट पर गया था। हाउ ओल्ड वॉज मैकपियर्सन नाउ, वेयर वॉज सी। हाउ ओल्ड वॉज सी मैकपियर्सन नाउ, हाउ ओल्ड वॉज मैकपियर्सन नाउ, मैकपियर्सन अब कितने ओल्ड थी, कितनी बुढ़ी थी। How old Macpherson now? Macpherson now, how old was Macpherson now? 101 years old. Where was she? वह कहाँ पे थी। She was in a nursing home, वह एक नर्सिंग होम में थी। I found Burlington House nursing home, मैंने वर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम का पता लगाया easily enough. There were paper chains up in the hallway, हॉल में पेपर चेन्स थी। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर में खड़ा हुआ था विथ ए लॉफ साइडेड एंगल एंड टॉप पे। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मैकपियर्सन, मैंने कहा मैं मित्र हूँ उनका, उनसे मिलने आया हूँ। टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, और मैं उन्हें क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग ए पेपर हेड एंड सिंगिंग, मैं देख सकता था कि वहाँ पे हर व्यक्ति पेपर हेड पहना हुआ था हॉल में और गीत गा रहा था। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी, और जो वहाँ की संरक्षिका थी वो उसमें भी हैट पहना हुआ था और वो मुझसे मिलते हुए बड़ी खुश थी। शी इवन ऑफर्ड मी ए माइस मीन्स पाई, उसने मुझे ऑफर्ड की थी, दी थी एक मांस की पकौड़ी, माइंस पी। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वह मेरे साथ कॉरिडोर में आई थी। मिसेज मैकपियर्सन इज़ नॉट इन विथ द अदर्स, श्रीमती मैकपियर्सन अंदर नहीं है। शी टोल्ड मी, उसने कहा शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, वह आज थोड़ी कन्फ्यूज़ है। सो
we we thought it best if she had a good rest. हमने सोचा उसको बेहतर होगा कि वो रेस्ट ले ले. She has no family, you know, तुम जानते हो उसकी कोई फैमिली नहीं है. No one visit, कोई व्यक्ति उसे मिलने नहीं आता. So I am sure she will be only too pleased to see you. इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि उसे तुम्हें देखकर बड़ी खुशी होगी. She took me into a controversy. She took me into a conservatory with weaker chairs and potted plants all around and left me. वह मेरे को लेके गई एक कंजर्वेटरी विथ वीकर चेयर्स में बैठी हुई थी, पॉटेड प्लांट्स जहाँ पे प्लांट्स लगे हुए थे, ऑल अराउंड एंड लेफ्ट में मुझे छोड़ के चली गई. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, और वह वृद्ध महिला व्हील चेयर पर बैठी हुई थी. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उसके जो हैंड्स थे वो उसकी गोद में थे. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्फी फन, और वह जूड़ा बांधे हुए थी बालों का. शी वॉज गेजिंग आउट ए गार्डन, वह गार्डन पे निहार रही थी. हेलो आई सेड, मैंने कहा. शी टर्न एंड लुक्ड आउट एट मी वैकेंटली, उसने मेरी तरफ देखा. हैप्पी क्रिसमस कॉनी. आई वेंट ऑन, मैंने कहा. आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला है. आई थिंक इट इज़ योर्स, मैं समझता हूँ ये तुम्हारा है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस. जैसे ही मैं बोल रहा था उसकी आंखें मेरे चेहरे को नहीं छोड़ रही थी. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गैव इट टू हर, मैंने वो टिन बॉक्स खोला, उसके दिया. दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप, यह उस क्षण था जब उसकी आंखें जल उठी थी. विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफोस्ड विथ ए सडन ग्लो एंड ऑफ हैप्पीनेस, के साथ उसका चेहरा. आई एक्सप्लेन, मैंने एक्सप्लेन किया अबाउट द डेस्क के बारे में, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, मैंने ये कैसे मुझे मिला है. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, कि वह सुन रही थी. फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए. फॉर ए वाइल शी सैड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा. बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, उसने अपने उंगलियों से उस लेटर को छुआ. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, सडनली शी रीच्ड आउट और टुक माई हैंड, मेरे हाथ से लिया. हर आइज फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी. यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, शी सैड, उसने कहा. तुमने मुझसे कहा था कि तुम आओगे प्रिय क्रिसमस के दिन. एंड हेयर यू आर, और तुम आ गए. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, बहुत बेहतर क्रिसमस प्रेजेंट है. कम क्लोजर, पास आओ. जिम डियर सिट डाउन, बैठ जाओ. आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके बगल में बैठ गया. एंड शी किस्ड माई चीक, उसने मेरे चीक को किस किया. आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैंने जिम तुम्हारे लेटर को इतनी बार पढ़ा है एवरी डे. आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हैड, मेरे दिमाग में तुम्हारी आवाज़ को मैं सुनना चाहती थी. इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, इट ऑलवेज मेड मी फील, इस हमेशा उसने मुझे बना दिया कि तुम मेरे साथ हो. एंड नाउ यू आर, और अब तुम आ गए. नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ. नाउ यू आर बैक, तुम वापस आ गए हो. यू कैन रीड इट, तुम इसे पढ़ सकते हो. टू मी, मुझे. योर सेल्फ, खुद. वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम करोगे. जिम डियर, प्यारे जिम. आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं पुनः तुम्हारी वॉइस को सुनना चाहता हूँ. आई वुड लव दैट सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, शायद हम चाय लेंगे. आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैंने प्यारा क्रिसमस केक बनाया है. मार्जीफन ऑल अराउंड, और इसके ऊपर चारों ओर मैंने मीठी परत को लगाया है. आई नो हाउ मच यू लव मार्जीफियन, मेरे को मालूम है तुम्हें केक की ऊपरी परत कितनी अच्छी लगती है. माइकल मोरपुरगो इसके लेखक हैं. कॉम्प्रिहेंशन चेक. हु डिड कॉनी मैकपियर्सन, हु डिड कॉनी मैकपियर्सन थिंक हर विजिटर वाज, हु डिड कॉनी मैकफियर्सन थिंक हर विजिटर वाज. कॉनी मैकफियर्सन ने अपने विजिटर को क्या समझा. मिसेज मैकफियर्सन थॉट दैट हर विजिटर वाज जिम मैकफियर्सन हर हस्बैंड, उसने सोचा कि मैकफियर्सन ने सोचा कि उसका जो विजिटर है वो उसका खुद का हस्बैंड है. विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी. विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट, इस पाठ के किस सेंटेंस ने जो दिखाता है
द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, उसने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं की। द सेंटेंस आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कैम टू विजिट, मैं विजिट के लिए आया था मिसेस मैक पियरी टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट लेके आए, शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। नेक्स्ट, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड कैप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। कितने समय तक, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड कैप्ट जिम्स लेटर को कितने समय तक रखा, आपने उत्तर बताइए। कॉनी रिसीव्ड द लेटर ऑन द जनवरी 25, 1915 को प्राप्त किया था। शी वॉज ए यंग लेडी देन, वो यंग लेडी थी। शी कैप्ट दिस लेटर विथ हर टिल, वो उसने अपने उस लेटर को अपने पास रखा। शी वॉज 101 ईयर ओल्ड, वह 101 ईयर ओल्ड थी। दस शी कैप्ट इट विथ हर फॉर अबाउट 70 और 75 ईयर्स तक उसने उसको अपने पास रखा। वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन, क्यों उस डेस्क को बेचा गया और कब बेचा गया। आई थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एज द स्क्रैप, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि उस डेस्क को बेचा गया एक कबाड़ के रूप में आफ्टर द फायर एक्सीडेंट के बाद में। वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट द गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड वेज फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, यू एग्री। आप वाई डू यू जिम, आप जिम और हैंस को ये क्यों मानते हो कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड वेज, अच्छे तरीके होते हैं रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने किसी भी विवाद को निपटाने के लिए। यस वी एग्री, हम सहमत हैं। एज स्पोर्ट्स डोंट किल एनीवन, खेल किसी को नहीं मारते। दे कैन हेल्प इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, वे हेल्प करते हैं, मदद करते हैं विवादों को निपटाने में। दे ग्रो फ्रेंडशिप बिटवीन द प्लेयर्स, वे ग्रो करते हैं फ्रेंडशिप को बिटवीन द प्लेयर्स के बीच में फ्रेंडशिप बढ़ाते हैं। डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर, एक तरह की होती है, डिफरेंट होती है फ्रॉम ईच अदर। फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर, इसका फाइंड एविडेंस का पता लगाओ फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर को देखते हुए। सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर होती है। बोथ ऑफ देम वांट पीस एंड वार चाहती हैं, टू बी फिनिश्ड सून, उसे जल्दी समाप्त किया जाए। सम एविडेंसेज आर दे विश्ड मैरी क्रिसमस टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को मेरी क्रिसमस कहा। दे शेयर्ड ड्रिंक्स एंड ईडेबल्स विद ईच अदर, उन्होंने एक साथ ड्रिंक्स और ईडेबल्स खाने की चीज़ें खाई। दे सैंग क्रिसमस सॉन्ग्स इन द नाइट फॉर ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे के लिए सॉन्ग गाए, गीत गाए। mention the various ways in which the British and German soldiers become friends and find things in common at Christmas. Mention the various ways. The German wish Merry Christmas to British soldiers. They enjoy drinks and tables together. What is Connie's Christmas present? Why is it the best Christmas present in the world? Jim's last letter is Connie's Christmas present. It is the best Christmas present for her in the world because she was waiting for Jim for long. Do you think the title of the story is suitable for it? Can you think of any other title? Yes, it is the suitable title. I think another title may be a surprise gift on Christmas. ओके गाइस, ये लेसन आपका फर्स्ट 8th क्लास बॉयज़ ध्यान से सुनिए, ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, नोटबुक सेपरेट बनानी है। ओके, और जब आप स्कूल आएंगे, ओपन होंगे स्कूल, तो एक बार और रिवीजन आपका करवा दिया जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।